हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण से पाठ 4 संयुक्त व्यंजन, ठीक है, संयुक्त व्यंजन पढ़ाने वाली हूँ। संयुक्त व्यंजन जो स्वर और व्यंजन दोनों मिल के जो शब्द बनता है और उससे एक वाक्य बनता है ना, उसे क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं, है ना। चलिए विस्तार पूर्वक इसे जानते हैं। हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजनों के मेल से शब्द बनते हैं। हिंदी भाषा है, हिंदी में जो हम लिखते हैं, है ना, या पढ़ते हैं या उस भाषा को कहते हैं, तो उसमें क्या लगता है? स्वर और व्यंजन, है ना। स्वर और व्यंजन दोनों लगते हैं और दोनों को, है ना, दोनों को मिलाकर क्या बनते हैं? एक शब्द बनता है ना। पर कई बार शब्द बनाते समय दो व्यंजन एक दूसरे के साथ जोड़े जाते हैं, परंतु बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, है ना, जिसमें सिर्फ स्वर और व्यंजन का ही नहीं प्रयोग होता है, बल्कि वहाँ पे व्यंजन के, है ना, दो दो व्यंजन के साथ उसे जोड़ के उस शब्द को बनाया जाता है। जैसे ब च चा, प त आधा त थ र क छा। तो यहाँ ब है, ब तो एक शब्द हो गया, है ना, एक व्यंजन। च चा, यहाँ आधा च है और पूरा च है ना। तो यहाँ पे दो आया शब्द। यहाँ पे देखिए प के बाद एक है, प है एक, उसके एक देखिए इधर आधा त थ र। तो थ में क्या है? त की आधा मात्रा है, तो यहाँ पर भी दो जुड़ गया है। कच्छा और क छा, यहाँ पे छ और आ रहा है ना, तो जाके वो क्या हो रहा है? क छा। तो वहाँ पे दो आया, लेकिन यहाँ पे क्या है? वो दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ एक ही शब्द दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो गया? कच्छा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ध्यान से देखिए, पढ़िए और समझिए। यहाँ पे बोला जा रहा है ये सबको ध्यान से देखिए, पढ़िए और समझिए। तो यहाँ पे क्या है? त प्लस र, क्या हो गया? त्र। ये त्र की मात्रा दो शब्द आए, उसे जोड़कर क्या निकला? त्र। यहाँ पे देखिए त प्लस अ, तो क्या हो गया? पत्ता। यहाँ पे आधा ता, जैसे हम उच्चारण कर रहे हैं पत्ता, तो तो यहाँ पे ता है ना, ता, तो जैसे हो गया, यहाँ पे आ गया क्या? यहाँ पे जैसे ता, तो आ रहा है, ता, है ना, तत्, की मात्रा आ रही है ना। तो इसमें आधा यहाँ पे पूरा च प्लस छ प्लस तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? चच। तो यहाँ हो गया छ प्लस बराबर चच। तो ये क्या हो गया? म आधा छ र, मच्छर। उच्चारण जैसे हम कर रहे हैं बच्चों, चच, है ना, तो चच, च भी आ रहा है, छ भी आ रहा है, प्लस भी आ रहा है ना। तो ये शब्द क्या हो गया आपका? दो व्यंजन शब्द हो गए। चलिए मैं इसे आप समझाने के लिए, ठीक है, पहले हम लोग ये समझते हैं कि स्वर और व्यंजन, है ना, क्या है, उनकी कौन कौन सी मात्राएं हैं, कौन कौन से शब्द हैं, पहले उसको देखते हैं, फिर ये हमें, है ना, समझ में आएगा। ऐसे हमें समझ में नहीं आएगा। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ और समझाती हूँ। देखिए बच्चों, ये क्या है? स्वर अक्षर है ये शब्द, है ना। स्वर यहाँ से लेके स्वर और यहाँ तक क्या है? स्वर के अक्षर है। अ आ ई, है ना, बड़ी ई, उ बड़ी उ, ए आई ओ आओ अंग आ, है ना। तो ये शब्द कितने हुए? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ 9 10 11 12, तो ये कितने हो गए? 12, ठीक है।
तो ये 12 जो है ये हमारे क्या है, स्वर के अक्षर हैं, है ना। तो इसको हम कैसे प्रयोग में लाते हैं, कैसे उपयोग में लाते हैं। अ में कोई मात्रा तो नहीं है, आ में मात्रा है, तो आ की मात्रा जो ये मात्रा है, ये हम, है ना, जो वाक्य बनाने के लिए, एक शब्द को बनाने के लिए हम ये आ की मात्रा लेंगे और ये बड़ी ऊ की मात्रा भी लेंगे, और ये हो गई क्या, बड़ी ई की मात्रा लेंगे, सॉरी, और ये ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा भी लेंगे। लेकिन ये मात्रा अधिकतर प्रयोग में नहीं आता, बहुत कम ही आता है। तो इसका देखिए ए की मात्रा भी हम लोग प्रयोग में लाते हैं, है ना। औ, है ना, इसको भी हम लोग लाते हैं शब्द बनाने के लिए, एक वाक्य बनाने के लिए। आओ, आओ की भी मात्रा, 2 मात्रा लगेगी इसमें, ये भी लाते हैं। बिंदु, और ये हो गया ये आ की बिंदु, है ना। तो ये शब्द हम लोग, ये सब जितने भी हैं, है ना, इसको हम एक शब्द को बनाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। जैसे ये कैसे लाते हैं, जैसे हम देखेंगे अंगूर, है ना, अंगूर, तो ये बिंदु आया, है ना, यहाँ पे आया। तो ऐसे ही सब एक एक शब्द में, जैसे राम, तो ये शब्द क्या हो, ये सब क्या हो गया, ये सब क्या हो गया, र और म क्या हो गया बच्चों, र और म व्यंजन हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मात्रा, ये मात्रा, आ की मात्रा यहाँ पे लग गई, तो क्या हो जाएगा, राम। और अगर हम ये मात्रा नहीं लेते हैं, सिर्फ हम ये लिखेंगे रम, तो यहाँ पे स्वर की जो मात्राएं हैं, स्वर अक्षर की जो मात्रा है वो यहाँ पे नहीं आया, है ना। तो ये रम हो गया, और ये मात्रा लगा दी हम यहाँ पे, तो क्या हो गया, राम हो गया। इसी तरह सबके, ये सब जितने भी यहाँ पे हैं मात्राएं, स्वर अक्षर की मात्राएं हैं, वे शब्द हम अपने एक वाक्य को, एक शब्द को पूरा करने के लिए उपयोग में लाते हैं। स्वर, आई होप, आशा करती हूँ आपको स्वर समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं व्यंजन शब्द में क्या क्या आते हैं। व्यंजन में क ख ग घ जो इतने भी होते हैं बच्चे, वो आते हैं। तो क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, तालिबस मूर्धन्य दंस ह, हच्चत्र ज्ञ। ये शब्द जितने भी हैं, है ना, वो हमारे किस में आते हैं, व्यंजन शब्द में आते हैं। तो इन्हीं को प्रयोग में लाके, है ना, इन दोनों को प्रयोग में लाके, है ना, दोनों को प्रयोग में, जैसे कि यहाँ से हम लेते हैं क्या, र लेते हैं, र और म लेते हैं, तो क्या हो गया, रम। और ये शब्द स्वर वाले ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, राम। तो एक सही शब्द निकल के हमारे सामने आया, है ना, सही शब्द निकल के एक शब्द आया। तो ये है स्वर बच्चों, और ये है व्यंजन। चलिए अब हम पाठ में पढ़ते हैं। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा, है ना। अब हम लोग पाठ को पढ़ेंगे, पाठ को पढ़ने के बाद समझने की कोशिश करते हैं इसी के माध्यम से। बच्चों, आपने ऊपर दिए शब्दों पर ध्यान दिया कि इन शब्दों, है ना, त्र और तत् और चच में स्वरों की जगह व्यंजनों का प्रयोग हुआ है। मतलब स्वरों की जगह स्वर मात्राएं, जैसे मैंने बताया, क्या स्वर मात्राएं, ये शब्द, है ना। तो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे जितना भी शब्द प्रयोग किया गया है, यहाँ पे एक भी मात्राएं हैं बच्चों, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 व्यंजनों का प्रयोग किया गया है, इसीलिए यहाँ पे कोई भी स्वर की मात्राएं एक भी नहीं है। तो यहाँ पे ये स्वर की जो मात्राएं हैं, इसको नहीं लिया गया है। यहाँ पे 2 व्यंजनों की, ये 2 व्यंजनों की मात्राओं का ही प्रयोग किया गया है। तो
यहाँ पे देखिए बच्चों, उसमें पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर सहित है ना। अतः हमने जाना, पहला व्यंजन स्वर के साथ रहेगा, ठीक है। जैसे बच्चों देखिए यहाँ पे क्या है, ब च चा, ठीक है। तो देखिए उसके बाद दूसरा क्या है, गण न ना, तो ये है स्वर रहित शब्द, ठीक है। और दूसरा देखिए म क खी, ये स्वर सहित, मतलब ये जो मात्रा है ये अंतिम में आके लगा है, और ये मात्रा क्या है, ये और ये पहले आके लगा है, तो स्वर रहित और स्वर सहित। अतः हमने जाना, ये सब हमने जाना। अब देखिए इसकी परिभाषा, दो व्यंजनों के मेल से बने शब्दों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दो स्वर और व्यंजन जब मिलता है ना, तो एक शब्द बनता है। तो वही यहाँ पे क्या बोले, दो व्यंजनों के मेल से, यहाँ पे स्वर के साथ नहीं, यहाँ व्यंजन के दो जो मेल होता है ना, दो दो शब्द वहां पे जुड़ रहे हैं। जैसे जैसे यहाँ पे देखिएगा, म क का, है ना। तो यहाँ पे म के बाद क्या है, दो क है, क आधा क और पूरा क, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है कि दो, वहां पे दो व्यंजनों का मेल हो रहा है, तो दो व्यंजनों के मेल से बने शब्दों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो ये परिभाषा याद कर लीजिएगा बच्चों। अब देखिए यहाँ पे है संयुक्त व्यंजन के प्रकार। जो संयुक्त व्यंजन है हमारा, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, उसके कितने प्रकार हैं। संयुक्त व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो यहाँ पे देखिए संयुक्त व्यंजन के पहला क्या है, दो जुड़े व्यंजन रूप आवृत्ति, सॉरी, दो जुड़े व्यंजन रूप आकृति बदलना। दूसरा, दो जुड़े व्यंजन समान। तीसरा, दो जुड़े व्यंजन अलग। पहला, दो जुड़े व्यंजन, जब दो जुड़े व्यंजन होता है, दो जुड़े जो व्यंजन शब्द है, ठीक है, उसकी आकृति क्या होती है, बदल जाती है, वो अलग हो जाती है। दो जुड़े व्यंजन समान, दो जुड़े व्यंजन रहेंगे लेकिन वो एक ही जैसे रहेंगे, है ना। दो जुड़े व्यंजन अलग, दो जुड़े यहाँ पे व्यंजन क्या होंगे, अलग होंगे। अब हम इसको आगे देखेंगे, अब पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, दो जुड़े व्यंजन रूप, है ना, आकृति बदलना, किस तरह से आकृति बदलता है उसके बारे में बताऊंगी। अब हिंदी वर्णमाला में आए 4 संयुक्त व्यंजन, ठीक है, क्या है, छ, त्र, ज्ञ और री, है ना, में जिन दो व्यंजनों का मेल हुआ है वे इस प्रकार है। और जो हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन है, 4 है, ठीक है। क्या है, छ, त्र, ज्ञ और री, है ना, में जिनमें दो व्यंजन का मेल हुआ है, जिसमें दो व्यंजनों का मेल हुआ है वे इस प्रकार है। यहाँ पे दिया गया है, क्या है, क जोड़ प, उसमें क्या हो गया, री। ल जोड़ र, त्र, है ना। यहाँ पे क्या है, ज जोड़ ञ, ज्ञ, स जोड़ र, री, है ना। अब देखिए यहाँ पे अन्य उदाहरण, यहाँ उदाहरण के रूप में दिया गया है, पक्षी, यहाँ पे छी, है ना, री की मात्रा है। पत्र, यहाँ पे त्र की मात्रा है। ज्ञानी, है ना, ज्ञा ज्ञ नी, है ना, ज्ञ की मात्रा है इसमें। श्रमिक, श्रमिक, है ना, श्र की मात्रा। वस्त्र, त्र। कक्षा, छ की मात्रा। यज्ञ, त्रिशूल, श्रवण। तो ये शब्द क्या है, स्वर रहित है ना, जो समान आकृति दिखाती है। दो जुड़े व्यंजन समान, दूसरा देखिए, दो जुड़े व्यंजन समान, जब किसी शब्द में एक ही व्यंजन दो बार आता है
जब किसी शब्द में एक ही, है ना, एक ही व्यंजन दो बार आता है, जैसे कि स क क र, है ना, शक्कर हो गया। तो क दो बार आया तो वही हो गया। जब किसी शब्द में एक ही व्यंजन दो बार आता तो पहले व्यंजन को स्वर रहित और दूसरे व्यंजन को स्वर रहित लिखते हैं, है ना। तब दो मिला के स्वर रहित और स्वर सहित दोनों मिल के जैसे शब्द है व्यंजन का क आधा क, है ना, आधा क पूरा क। तो जो पहला व्यंजन है वो स्वर रहित रहता है और दूसरा जो व्यंजन है स्वर सहित रहता है, स्वर के साथ रहता है। और स्वर के ये पहला में स्वर रहित रहता है, उसके अलावा, है ना, उसके साथ नहीं रहता है। और दूसरा में स्वर सहित रहता है, स्वर के साथ लगा के होता है और पहला में स्वर उसमें नहीं लगता है। तो जैसे उदाहरण में क जोड़ क प्लस अ, जैसे कि कख, अ की मात्रा आ रही, इसीलिए यहाँ पे अ की मात्रा दी गई है। जैसे क जोड़ क, है ना, तो यहाँ पे हो गया कख, तो इसका शब्द क्या बना, मक्का, है ना। दूसरा क्या बन जाएगा, शक्कर, ढक्कन। च जोड़ च, च, है ना, अ की मात्रा इसलिए यहाँ पे अ की लगा। ट जोड़ अ, टटर, है ना, लट्टू, पट्टी, चट्टान, जैसे यहाँ पे बच्चा, कच्चा, सच्चा। त जोड़ अ, तत, कुत्ता, छत्ता, पत्ता। ऐसे यहाँ पे दूसरा देखेंगे ड जोड़ अ, डड, है ना, हड्डी, लड्डू, गुड्डा। तो ये सब शब्द इसे बनी है। न जोड़ अ, नन, है ना, यहाँ पे ये शब्द क्या कहलाएगा, नन। अ की मात्रा आ रही, उच्चारण कर रहे तो यहाँ पे हो गया उससे शब्द गन्ना, पन्ना, अन्न। ब जोड़ अ, बब, है ना, डिब्बा, गुब्बारा, अब्बा। ये सब शब्द बना उससे। ल जोड़ अ, लल, है ना, बल्ला, बिल्ली, गुल्लक। ये शब्द यहाँ पे बना है। अब यहाँ पे देखिए तीसरा, दो जुड़े व्यंजन अलग अलग, दो जुड़े व्यंजन है लेकिन वो अलग अलग है। यहाँ पे क्या था, दो जुड़े व्यंजन एक जैसे थे, क जोड़ क एक जैसे हैं यहाँ पे, परंतु यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो जुड़े व्यंजन अलग अलग हो जाएगा, व्यंजन जो शब्द होगा वो अलग होगा। जैसे पढ़ते हैं, जब किसी शब्द में दोनों व्यंजन अलग अलग साथ हैं तो पहले व्यंजन को स्वर रहित और दूसरे व्यंजन को स्वर सहित रखेंगे। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा बच्चों। जब किसी शब्द में दो व्यंजन अगर है ना, दो व्यंजन आ रहे हैं यहाँ पे अलग, वो भी अलग अलग साथ में हो, तो पहला जो व्यंजन रहेगा वो स्वर के रहित रहेगा, है ना, और दूसरे व्यंजन को स्वर सहित लिखते हैं। जैसे क जोड़ अ, यहाँ पे देखिए क जोड़ ख आ गया, क जोड़ क नहीं आया, है ना, क जोड़ ख जोड़ अ, है ना, क्या हो जाएगा, कख। जैसे उच्चारण करें कख, क भी आ रहा है, ख भी आ रहा है, अ भी आ रहा है, तो ये सब जोड़ के जब हम लोग एक वाक्य बनाएंगे तो एक शब्द क्या निकलेगा, कख। उसको हम पूरा पूरा शुद्ध शब्द क्या बनाएंगे, मक्खी। यहीं पे देखिए नीचे क्या है, ख जोड़ य जोड़ अ, ख्य, क्या हो जाएगा, संख्या। त जोड़ थ जोड़ अ, तथ, पत्थर। ध जोड़ य जोड़ अ, धैर्य, अध्यापक, उससे एक शब्द निकला। त जोड़ य जोड़ त, तथ्य, त्योहार निकला शब्द। प जोड़ य जोड़ अ, प्य, प्य, प भी आ रहा है, य भी आ रहा है, अ भी आ रहा है, तो वो निकल गया क्या, प्य, प्याज, है ना। स जोड़ व जोड़ अ, सौ निकल गया शब्द, तो अश्व हो गया। क जोड़ य जोड़ अ, क्य, है ना, तो इससे शब्द क्या बना, क्यारी। च जोड़ छ जोड़ अ, उससे क्या शब्द बना, गुच्छा। ट जोड़ ठ जोड़ अ, टट, गट्टर। द जोड़ य जोड़ अ, है ना, तो क्या हो गया, दय, है ना, विद्यालय। स जोड़ त जोड़ अ, है ना, अस्त, पुस्तक। ब जोड़ ज जोड़ अ, बज, सब्जी, है ना, उससे शब्द बना। स जोड़ व जोड़ अ, स्व, है ना, सरस्वती, इससे एक शब्द बना। तो यहाँ पे क्या है बच्चों कि ये
दूसरा जो है हमारा, दो जुड़े व्यंजन जो समान होते हैं, जितने भी यहाँ पे शब्द हैं वो एक समान है, क जोड़ क, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, क जोड़ ख हो गया, है ना। तो क्या हो गया यहाँ पे, देखिए शब्द क्या है यहाँ पे, क आधा क तो नहीं, यहाँ पे आधा क ख है ना। यहाँ भी देखिए आधा ख य है, तो दोनों यहाँ पे नहीं है, क यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे अलग हो गया। तो दो जुड़े व्यंजन जो अलग अलग होता है। आशा करती हूँ बच्चों आपको संयुक्त व्यंजन ये पाठ समझ में आई होगी। इसको अच्छे से पढ़ें और समझने की कोशिश करें। धन्यवाद बच्चों।